मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, शादी मैंने करनी है, वक्त ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि बेशक आप मेरी शादी कर दें। कहते हैं हमारे घर में खुशियाँ, सादतें, मुसर्रतें, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो सबसे आखिर पे जिसको दावत दी जाती वो मेरा खामद होता। मुराद ये था उसको अगरोर किया जाता। या तो तुम अपनी माँ को छोड़ दो, अपनी माँ के घर जाना छोड़ दो, और दूसरा जो है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ जुदाई अख्तियार कर लें। और कहती है कि फिर बदकिस्मती ये हुई कि मुझको तलाक हो गई। माँ ने कोई ऐसा चक्कर चलाया, उसने बहरहाल जैसे तैसे करके मेरा उसके साथ निकाह कर दिया। पहला खामद जो था वो क्या था? वो सरैया था, इंतहाई ऊंचा, आले अखलाक वाला, और ये शख्स इंतहाई बदतीन है, बदखसलत, गालियाँ देने वाला, ताने देने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि ये किस्सा, ये वाक़या मेरी तमाम बहनें, मेरी बेटियाँ और उनकी माएँ बतौर ख़ास उसको ज़रूर सुने। बाप भी सुने, भाई भी सुने, अज़ीज़ व अक़ारब, इसलिए कि ये वाक़या बाज़ औक़ात हमारे माशरे के अंदर उसकी अक्कासी करता है। ये जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ये वाक़या बिल्कुल दुरुस्त और सही है, और ये सऊदी अरब रियाज़ के अंदर ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े की राविया जो है वह ख़ातून है, जो कि अब हुदैड़ उम्र की हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से था जो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं था। अलबत्ता हम ख़ानदानी एतबार से ज़रा जिसको कहते हैं ऊंचा घराना था, बड़ा घराना था। कहते हैं कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, मेरी शादी की उम्र हो चली थी, और जिस तरह के आम तौर पर दस्तूर है कि उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, तलाश में हैं, हाँ जी, अच्छा रिश्ता मिल जाए, तलाश जारी है। कहते हैं कि हमारे दूर पार के एक रिश्तेदार ने मेरे लिए पैगाम भेजा। कहती है कि उसके बारे में जब बायोडाटा उसका देखा, उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या उसकी तालीम है, क्या उसकी माली हालत है, तो पता चला कि उसकी तालीमी हालत बहुत अच्छी है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मुलाज़म है। बहुत ऊंचे दर्जे का तो नहीं, लेकिन बहरहाल वो मुलाज़म है, और अखलाक उसका अच्छा है, उसकी शोहरत अच्छी है। कहती है कि मैंने इस्तिखारा किया, मशवरे भी किए, लोगों ने बताया कि अच्छा आदमी है। खैर, कहती है कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि अगर मुनासिब समझो तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहती है कि मेरी वालदा को सुभान अल्लाह नाम जाने उस शख्स के साथ क्या अनाद था, क्या दुश्मनी थी। उसने मुझे कहा नहीं ये हमारे हम पल्ला नहीं है, ये मैं तुम्हारा और किसी जगह रिश्ता करूँगी। खैर, मेरी वालदा की ख्वाहिश किसी और जगह थी, वो किसी और लड़के को चाहती थी कि वो मेरा दामाद बने, लेकिन सुभान अल्लाह उन्होंने कोई रग़बत ज़ाहिर नहीं की। इधर वक़्त गुज़रता चला जा रहा था। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, शादी मैंने करनी है, वक्त ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि बेशक आप मेरी शादी कर दें। नाज़रीन इकराम, किस्से को मुख्तसर करते हुए शादी हो गई। कहती है कि वो जो मेरा खामद मुझको मिला, मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा बेहतर, हमारे घर में चैन सुकून, जो हर आने वाला दिन था पिछले दिन से ज़्यादा बेहतर। हम बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जल्दी अल्लाह ताला ने मुझको औलाद की खुशखबरी भी सुना दी। और फिर वो दिन भी आया कि जबकि मैं एक बेटे की, खूबसूरत बेटे की माँ बन गई। कहते हैं हमारे घर में खुशियाँ, सादतें, मुसर्रतें, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। लेकिन कहती है कि यहाँ पे बदकिस्मती ये हुई कि मेरी वालदा अपने दामाद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब कभी उसको मौका मिलता उसकी अहानत कर देती, उसको जलील कर देती, उसके ऊपर नकद करती। और फिर कभी कभार ये भी होता कि कोई हमारे ख़ानदान में कोई तकरीब होनी होती, तो सबसे आखिर पे जिसको दावत दी जाती वो मेरा खामद होता। मुराद ये था उसको अगरोर किया जाता, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती।
मेरा खामद जो था शरीफ आदमी था, लेकिन बहरहाल आदमी समझदार तो था, उसको पता था कि मेरे घर में अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। और एक दिन वो कहती है हद हो गई कि मेरा खामद जो था अपने ससुराल में यानी मेरी माँ के पास गया हुआ था। कहती है मेरा बाप जो है वो बेचारा बिल्कुल जो है ना, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था घर से, उसकी घर के अंदर कोई ना से थी ना उसका कोई हुक्म चलता था, जो कोई था वो मेरी माँ का हुक्म चलता था। खैर, कहती एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ख़वातीन थी हमारे रिश्तेदारों में, वो भी बैठी हुई थी, और उनकी मौजूदगी में मेरी वालदा ने मेरे खामद की इंसल्ट कर दी। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा देखो ये जो है ना मेरा दामाद, ये हमारे हम पल्ला नहीं था, हम इससे कहीं ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, माली एतबार से भी, ख़ानदानी एतबार से भी, बस इसने हमारे पल्ले पड़ना था। कहती है कि जब मेरा खामद घर गया तो उसने मुझको टेलीफोन किया। उसने कहा वैसो देखो बात सुनो, बस हो गई है, बहुत इंतहा हो गई है, अब देखो दो ही हल हैं इसके, या तो तुम अपनी माँ को छोड़ दो, अपनी माँ के घर जाना छोड़ दो, और दूसरा जो है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ जुदाई इख्तियार कर लें। देखो अजीज़ो, शराफत की हद है, उसने तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने यही कहा कि हम इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कहते मेरी बदकिस्मती कि मैं अपने घर के मामलात अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, और मेरी माँ जो है वो बात का बतंगड़ बनाती थी। कहते मैंने ये बात भी अपनी माँ के साथ शेयर कर दी, मेरी माँ ने कहा छोड़, तलाक देता है दे दे, तलाक ले लो, आ जाओ, हमारे पास रोटी की कोई कमी है। और कहती है कि फिर बदकिस्मती ये हुई कि मुझको तलाक हो गई। कहती कि मैं अपनी माँ के घर में आ गई, बाप की तो वैसे ही कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी घर के अंदर। कहती है रात होती तो मेरी माँ अपने कमरे में से जाके सो जाती, मैं अपने कमरे में, आधी आधी रात मैं रोती रहती, परेशान रहती कि मैंने ये क्या कर दिया है। मेरा खामद मेरे साथ बेहद मोहब्बत करता है, मैं भी अपने खामद के साथ बेहद मोहब्बत करती थी। कहती है कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो मेरी माँ ने उसी लड़के के साथ जिसके साथ वो चाहती थी कि मेरी शादी हो, उसको पैगाम भेजा, मजबूर किया, न जाने क्या खिचड़ी घर में पकती रही। मेरी माँ ने मुझको भी मजबूर किया, इद्दत मेरी ख़त्म हो चुकी थी, मैं बिल्कुल, बेटा मेरे पास था। माँ ने कोई ऐसा चक्कर चलाया, उसने बहरहाल जैसे तैसे करके मेरा उसके साथ निकाह कर दिया। बेटे को जो है वो उसके जो पिछला खामद था उसके हवाले कर दिया गया। कहती है कि यहाँ से मेरी बदकिस्मती का आगाज़ होता है, और वो ये था कि ये जो मुझे खामद मिला, इस खामद की हालत ये थी कि ये भी मर्द था, वो पिछला जो था वो भी मर्द था, लेकिन इन दोनों के दरमियान सरैया और सरा का फ़र्क था। पहला खामद जो था वो क्या था? वो सरैया था, इंतहाई ऊंचा, आले अखलाक वाला, और ये शख्स इंतहाई बदतीन है, बदखसलत, गालियाँ देने वाला, ताने देने वाला, कंजूस, दुनिया भर की जो उसके अंदर थी ना रज़ालत, वो जमा थी। कहती है कि मैं जन्नत से जहन्नम में आ गई। बमुश्किल मैंने 1 साल गुजारा, और फिर मैंने जैसे तैसे करके उससे तलाक हासिल की। कहती है कि इस दौरान में मेरी माँ इंतहाई परेशान, बीमार हो गई, हॉस्पिटल चली गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। वैसे भी बूढ़ी हो गई थी, अब उसका तंतना, वो उसका रोब, वो उसकी बातें वो ख़त्म हो गई, नीचे चली गई। कहती वक्त गुजरता चला गया। हमारे रिश्तेदारों में से एक भला आदमी था, शरीफ आदमी था, शरीफ नफ्स, उसने थोड़ा सा रोल अदा किया। जो मेरा पहला खामद था, चूँकि मेरा बेटा स्कूल में जाता था, उसके साथ कभी कभार मेरा राब्ता होता था बच्चे की वजह से। उसने, ज़ाहिर बात है कि जब मुझे तलाक दी, उसने उसी वक्त शादी करनी थी। उसकी नई बीवी आ गई थी, उसमें से अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी थी, वो अपने घर में खुश मुतमईन। कहती है कि हमारा एक रिश्तेदार जो कि मेरा बही खा था, वो मेरे पहले खामद के पास चला गया। उसको जाके उसने कहा कि ये तुम्हारा बेटा, इसको माँ की मोहब्बत की ज़रूरत है और बाप की मोहब्बत की ज़रूरत है, लिहाजा मैं तुम्हें ये कहूँगा
कि तुम अपनी पहली जो बीवी है उसके साथ दोबारा निकाह कर लो। कहती है कि वो भला मानस आदमी था, अपनी बीवी के पास, जो उसकी मौजूदा बीवी थी, उसके पास गया, उसको जाकर बताया ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। वो भी शरीफ नफ्स थी, उसने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं अब तुम्हारी दूसरी बीवी बनकर आने के लिए तैयार हूँ। और कहती है कि फिर इस तरीके से मैं अब अपने खामद की दूसरी बीवी, कहती है कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। नाज़रीन इकराम, आप अपने कमेंट्स, अपने जो तजावीज़ हैं, मशवरे हैं, अपने तजर्बात हैं, वो ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह उनको शेयर करेंगे ताकि, लेकिन आप अंदाज़ा करें कसूर किसका है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बाज़ का हम अपने नाक की खातर, अना की खातर। चलिए, वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है। कुरान पाक की आयत, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। और अगर तुम्हें इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ से डर हो कि मामला और ख़राब हो जाएगा, तो क्या करो, मियाँ और बीवी के दरमियान फ़ैसला कराने के लिए एक फ़ैसला करने वाला मर्द के रिश्तेदारों में से और एक फ़ैसला करने वाला औरत के रिश्तेदारों में से तय कर लो। और अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो दोनों मियाँ बीवी इस्लाह चाहते होंगे, अन युरीद इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा कर देंगे, मोहब्बत पैदा कर देंगे। इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, पूरी खबर रखने वाला है।